ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ನ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 13 ಅಖಾಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ. ಈ 13 ಅಖಾಡಗಳ ಪೈಕಿ ಕೊನೆಯ ಅಖಾಡವೇ ನಿರ್ಮಲ್ ಅಖಾಡ. ನಿರ್ಮಲ್ ಅಖಾಡ ಸಿಖ್ ಅಖಾಡ, ಸಿಖ್ ಸನಾತನಿ ಅಖಾಡ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಿರ್ಮಲ್ ಅಖಾಡ ಕೂಡ 1860ರ ದಶಕದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿರ್ಮಲ್ ಅಖಾಡದ ಮಹಾಸಚಿವರಾದಂತಹ देवेंद्र सिंह शास्त्री ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈಗ ಮಾತಾಡೋಣ. बाबाजी नमस्कार। नमस्कार। अब अभी हिंदू महाकुंभ मेल में सिख अखाड़ा भी शामिल है। कब से ये निर्मल अखाड़ा ये महाकुंभ मेल में और कुंभ मेल में शामिल होता रहता है? ये जो निर्मल संप्रदाय है ये श्री गुरु नानक देव जी महाराज से प्रारंभ हुई। मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। फिर उसको गुरु गोविंद सिंह महाराज ने धार दिया। 5 निर्मल सिख संतों को काशी पढ़ने के लिए, संस्कृत विद्या पढ़ने के लिए भेजा, मगर उन्होंने पढ़ाया नहीं। कहते वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। तो फिर महाराज ने गेरुए वस्त्र पहना करके फिर दोबारा भेजा कि संत की कोई जाति नहीं होती। तब फिर उन पंडितों ने संतों को पढ़ाया। गंडा सिंह, वीर सिंह, ऐसे 5 संत थे, सैना सिंह इत्यादि 5 संत थे। तो फिर इतने विद्वान हुए कि उन्होंने जिन पंडितों से पढ़े थे उन्हीं को शास्त्रार्थ में हरा दिया। आज भी निर्मल संतों की पुस्तक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। ये जो निर्मल अखाड़ा है ये साझीवालता का प्रतीक है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। संगत और पंगत होती है। पहले संगत होती है फिर पंगत होती है। कोई भी पंगत में बैठ करके भोजन कर सकता है। और हमारे सत्संग में भी सब कोई आ सकते हैं। कोई हमारे आने का कोई विरोध नहीं है किसी का। हिंदू धर्म का संप्रदाय को भी पालन करते हैं आप, क्या कैसा है और हिंदू धर्म के साथ कैसा जुड़ गया? ये जो हिंदू धर्म है इसकी रक्षा करने वाले हम लोग हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने 4 पुत्रों को कौम के लिए, अपने धर्म के लिए नौछावर कर दिया। 5वें अपने पिता को भी उन्होंने शहीद करवा दिया। तेग बहादुर जी महाराज दिल्ली के लाल किले में शहीद हो गए। तो ये जो हमारा संप्रदाय है ये कुर्बानियों वाला है। हम शास्त्र का भी प्रयोग करते हैं और शस्त्र का भी प्रयोग करते हैं। शास्त्र और शस्त्र का सुमेल गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कराया। हिंदू शास्त्रों में कौन कौन सा शास्त्र आपको पढ़ा है? चारों वेद उपनिषद सब पढ़ते हैं हम लोग। संस्कृत के जितने भी ग्रंथ हैं, जो भी ये जो गुरु ग्रंथ साहब हमारा जो इष्ट है गुरु ग्रंथ साहिब है। हाँ, उसका जो है जितने भी वेद शास्त्र हैं सब उसका निचोड़ है, उसमें उसका सार उसी में है, सरल भाषा में। वो संस्कृत में सब समझ नहीं सकते। तो ये सरल भाषा में गुरु ग्रंथ साहब में आपको एकदम शिक्षा मिलती है हर चीज की। आप हिंदू का पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, रामायण, महाभारत, उसके वो भी आप पढ़ता है क्या है? सभी ग्रंथ पढ़ते हैं। सभी का ये निचोड़ है, सभी का सार इसमें गुरु ग्रंथ साहब में है। हम किसी भी ग्रंथ का विरोध नहीं करते। सभी ग्रंथ पवित्र हैं और गुरु ग्रंथ साहब में सभी भक्तों की, सभी गुरुओं की वाणी है, इसलिए इसको पवित्र ग्रंथ कहा जाता है। निर्मल अखाड़ा का जनन कब हुआ, कैसा हुआ, क्यों किया और महाकुंभ मेला के साथ, कुंभ मेला के साथ कैसा जुड़ गया? निर्मल अखाड़ा तो पहले से ही चला आ रहा है। निर्मल संप्रदाय जो है शुरू से चला आ रहा है, मगर 1862 में इस अखाड़े की स्थापना हुई। हाँ, 1862 में इस अखाड़े की स्थापना हुई। संत बाबा मेहताब सिंह जी महाराज ने इस अखाड़े की प्रथम श्रीमंत वो हुए। उसके बाद फिर इस समय 10वें श्रीमंत स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज वेदांताचार्य जी इसमें गद्दी में विराजमान है। ओके, हिंदू और गुरु ग्रंथ साहिब और हिंदू ग्रंथों में क्या डिफरेंसेस है? क्या कैसा आप दोनों को जोड़ता है, क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। मानस की जात सब है, एक है पहचान वो। ग्रंथ साहब में भी उस ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए बातें बताई हैं और ग्रंथ साहब भी उसी परमात्मा से जोड़ने की बातें बताते हैं। तो लक्ष्य सबका एक ही है,
देश काल भाषा के उसके कारण हम अलग अलग अपने भाषाओं में उसके साथ जुड़ते हैं, मगर लक्ष्य सबका एक ही है। सिख होने के नाते वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत को भी आप पढ़ते हैं, पालन भी करते हैं, और हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति को भी पालन करते हैं। बिल्कुल करता है, उसी का तो निचोड़ गुरु ग्रंथ साहब है। सभी वेद उपनिषदों का निचोड़ है गुरु ग्रंथ साहब। तो हम सबको मानता है, सबकी रिस्पेक्ट करता है, और हमारे सब वो आइडिया है। आप भी ब्राह्मी मुहूर्त में पढ़ना शुरू करता है, सुना है, ये सच है? हाँ, हमारे यहाँ 3 बजे शुरू हो जाता है, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश होता है, उसके बाद फिर गुरबाणी का पाठ होता है, फिर कीर्तन होता है। ऐसे ही दिनचर्या भगवत स्तुति में चले जाती है दिन भर। अभी आपका अखाड़ा का मुख्यस्थ कौन है, कैसा अखाड़ा चल रहा है अभी? हमारे अखाड़े का जो मुख्य है, 4 हमारे मुखिया होते हैं और अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष को सब पावर होती है। इस समय हमारे अध्यक्ष जो है श्रीमद स्वामी ज्ञानदेव सिंह जी महाराज वेदांताचार्य, वो हैं, और मैं इस अखाड़े का राष्ट्रीय सचिव हूँ। पढ़ा है एक हरिद्वार का कुंभ मेल का समय में सिख अखाड़ा और हिंदू अखाड़ों के साथ फाइट भी हुआ था। क्या हुआ उस समय, कैसा हुआ? वो हमारे को स्नान करने नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि ये सिख संत हैं, ये सनातनी नहीं है, ये सिख संत हैं, तो सिखों को स्नान करने नहीं देंगे। तो फिर उस समय युद्ध हुआ, उसमें काफी मार काट हुई, और फिर उस समय अंग्रेजों का राज था, तो उन्होंने लिख के दे दिया कि ये भी अखाड़ा है और ये भी अपनी परंपरा के हिसाब से स्नान करेगा। तब से हम अनवरत स्नान कर रहे हैं। अभी दूसरे अखाड़ा भी आपको एक्सेप्ट भी किया इधर? सभी अखाड़ों के साथ हम बैठते हैं। सभी अखाड़े हमारे एक साथ 13 अखाड़े चलते हैं। हिंदू धर्म का रक्षा के भी लिए अब तैयार है? हमने शुरू से हिंदू धर्म की रक्षा किया है। अभी भी कोई विपत्ति आएगी तो हम सीना तान करके खड़े हैं। अब क्या सोचेगा, अभी ही इंडिया का एनवायरनमेंट में हिंदू धर्म का कोई आपत्ति है? अरे, धर्म को कोई आपत्ति नहीं होती। ये जो राजनीतिक लोग होते हैं ना, वो अपने स्वार्थ के लिए आपत्ति बना देते हैं। कोई धर्म को कोई खतरा नहीं रहता है। धर्म तो धर्म ही है, उसका कोई भी वो मजहब नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई वो नहीं होता है। धर्म जो है वो धर्म निरपेक्ष होता है एकदम। वो ईश्वर से जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, किसी को अलग नहीं करता है। मुगल का समय में बहुत हिंदू देवालयों को मस्जिद बन गया, वो मस्जिद को फिर हिंदुओं ने वापस लेना चाहिए बोल के भी सोच रहे, बोल रहे। मस्जिद का नीचे हिंदू ढांचा है, हिंदू का शिवलिंग है, ये इसके बारे में भी सर्वे होना चाहिए बोल के भी हिंदू बोल रहे। आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ऐसा है, जहाँ पर अत्याचार हुआ है, जो हमारे स्थान है वो तो हमारे पास आने चाहिए ना। वो कभी भी आए, किसी तरह भी आए, वो आने चाहिए। उसके लिए प्रयास हो रहा है। सभी लोग वो भी सोच रहे हैं कि हमने जबरदस्ती किया है, चोरी किए जुर्म है, ले जवाब खुदा है। ये खुदा भी उससे पूछेगा कि तुमने जबरदस्ती ये किया है। ये जो दूसरे के धर्म में खलल नहीं डालना चाहिए। आप अपने धर्म को मानो और दूसरे धर्म में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सबका धर्म अपने को धर्म प्यारा होता है। तो हमारा जो धर्म है वो श्रेष्ठ है, सनातन धर्म है हमारा। तो जो जो हमारे स्थान दबाए हुए उनको आना चाहिए। हिंदू देवालय का जगह वापस हिंदुओं को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि हमारा वो आस्था उससे जुड़ी हुई है। हम आस्था के साथ चलते हैं ना। जो हमारी आस्था है उन स्थानों के साथ जुड़ी हुई है। वो स्थान जो हमारे हैं वो हमारे पास आने चाहिए। अभी हिंदू महाकुंभ मेल में इधर प्रयागराज में अब क्या क्या प्रोसेस कर रहे हैं, कैसा ये इसमें शामिल हो रहा है? अरे, हम जो हमारा प्रोसेस है वो धर्म का है। हम धर्म का ही प्रचार करते हैं। बाकी जो है राजनीति चलती रहती है। अभी शाही स्नान किया, पवित्र स्नान, पुण्य स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अमृत स्नान है ये। जब अमृत की बूंदें यहाँ गिरी हैं, इसलिए ये अमृत स्नान है। इसके लिए सबको आना चाहिए और आस्था की डुबकी लगानी चाहिए।
ಇದು ನಿರ್ಮಲ್ ಅಖಾಡದ ಮಹಾಸಚಿವರಾದಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ ಮಾತುಗಳು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸಿಖ್ ಅಖಾಡ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮೊಘಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇವಾಲಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಮಸೀದಿ ಆಗ್ಬೋದು ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಸಿಖ್ ಅಖಾಡ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಅಖಾಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಘರ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಖಾಡವನ್ನು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತೇವೆ, ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನೇ ಈಗ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಬೈರೇಶ್ ತಿಪ್ಟೂರು ಜೊತೆ ಚಂದ್ರಮೋಹನ್, ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.